नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रीजनिंग में रैंकिंग के बारे में। चलिए हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले रैंकिंग इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा सा पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि हम इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमको जब भी मिलेगा तो इधर की तरफ हमको मिलेगा बायां और इधर की तरफ हमको क्या मिलता है, दायां। तो दाएं और बाएं के कॉन्सेप्ट को हमको अच्छे से समझना है, तभी हम क्वेश्चन को अच्छा आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, इसे समझने के लिए, याद करने के लिए, अगर हम इसे और भी अच्छे से समझें तो इधर आप इस तरह से अगर आकृति बनाते हो तो आपको इस तरह से डायग्राम मिलेगा, मतलब ये हो गया आपका बायां। और इधर आप इस तरह से अगर आकृति बनाते हो तो इस तरह से डी मिलेगा और ये हो जाएगा आपका दायां। तो दाएं और बाएं को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको और क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपके पास बायां शब्द ना लिखा हो तो आपको यहां पर मिल सकता है ऊपर, या फिर यहां पर आगे शब्द लिखा हुआ मिल सकता है। बायां लिखा हुआ मिल जाए या आपको आगे लिखा हुआ मिल जाए तो आपको बाएं से गिनना है। दाएं को समझे, यहां पर आपके लिए लिखा होगा नीचे, नीचे लिखा होगा, यहाँ पर आपके लिए लिखा होगा नीचे, या तो आपके लिए लिखा होगा पीछे। ये आपको लिखा हुआ मिले तो समझ जाना कि आपको दाएं से काउंटिंग करना है। चलिए, समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस को लगाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने, बाबू का क्रम कक्षा में ऊपर से 5वां तथा नीचे से 4था है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए दोस्तों, ये है बाबू भाई। अब बाबू का क्रम कक्षा में ऊपर से कौन सा है, 5वां। ऊपर मतलब हमको कहाँ से लेना है, बाएं से। हम लेंगे 1 2 3 4 और बाबू भाई कौन से हो गए, ये 5वें पे हो गए रे बाबा। फिर पूछा तथा नीचे से 4था स्थान है, कौन सा है, 4था स्थान है। तो हम नीचे से मतलब इधर पीछे से लेंगे, इधर से दाएं से गिनेंगे, 1 2 3 और बाबू कौन से हो गए, यहाँ पर चौथे हो गए। अगर बोला जाए कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं तो सिंपली इसे जोड़ेंगे, परंतु देखना दोस्तों, 5 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9। अब एक बात बताइए, अगर आप इसे जोड़ोगे तो 9 आंसर होगा। हम इसे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमारा आंसर कितना आ रहा है, 8। और हमने यहाँ पर जोड़ा तो कितना आया, 9। मतलब हमने क्या कर लिया, बाबू को 2 बार जोड़ लिया, इसलिए हमको इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा 8। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। चलिए हम इसके आगे कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं, बड़ी आसानी से आप इसे समझ सकते हो। राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां और नीचे से 28वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो आपको सिंपली 21 + 28 करना है। परंतु दोस्तों, अगर आपके सामने बड़ी बड़ी संख्याएं मिल जाती हैं तो इसमें आपको सॉल्विंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर एक काम आप कर सकते हो, इतनी बड़ी संख्या को वैसे तो इनको जोड़ सकते हैं, परंतु आप यहाँ पर करना कि जैसे 21 लिखा है तो इकाई के अंक का प्रयोग करना, 28 लिखा है इकाई के अंक का प्रयोग करना। 21 में से 1 लिया, 28 में से 8 लिया, दोनों को जोड़ दो। 8 और 1 कितना हो गया, 9। जोड़ने पर 9 में से हम क्या करते हैं, माइनस। अभी हमने देखा माइनस करोगे आंसर कितना आएगा, 8। मतलब इकाई अंक पर 8 लिखा हुआ होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन में जहां पर भी 8 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। हम इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में हमको शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत होती है, बड़ी स्पीड में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। चलिए आगे देखें। एक पंक्ति में श्याम आगे, ठीक है, अगर आगे से 15वां और पीछे से 13वां है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। सिंपल सी बात है, 15 में से क्या लेंगे, 5 प्लस 13 में से क्या लेंगे, 3। जोड़ो, कितना आया, 5 और 3 8। अब जोड़ लिया तो एक क्या करना पड़ेगा, माइनस। आंसर कितना होगा, इकाई अंक 7। देखो इसमें इकाई अंक में 7 है, नहीं है, मतलब हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है, तो आप इसको आगे देख सकते हो, आराम से समझ सकते हो। चलिए आपको ये क्वेश्चन करना है दोस्तों और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे हम बात करें दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन में भी वही का वही क्वेश्चन है। किसी कक्षा में आशुतोष का क्रमांक ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां है, बताएं कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो वही सिंपल है, आप इकाई अंक लोगे, 5 + 1 ले लिया,
जोड़ा, आंसर आया 6, 6 में से घटा दिया 5, जिसके भी इकाई में 5 होगा वो आपका आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट है, मतलब इसका आगा आपका 35, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व बड़ी आसानी से कर सकते हो। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं 10 विद्यार्थियों की कक्षा में राजू का क्रमांक चौथा है, बताएं कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। हमको यहाँ पर एक फॉर्मूले को हमारे दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, कुल बराबर होता है दायां प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है बायां। इस फॉर्मूले से हम इसको आराम से कर सकते हैं। कुल का मतलब होता है जब भी हमें कुल संख्या दे दी जाए तो हम दाएं और बाएं को एक को घटा देंगे या जोड़ लेंगे, ये चीज हमको करना है। जैसे जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 10 विद्यार्थी, कुल कितने आ जाएंगे 10 बराबर कक्षा में राजू का स्थान क्रम चौथा है, तो बताएं कि अंतिम से क्या होगा। अगर अंतिम से पूछा है तो दिया कहाँ से है, ऊपर से, ऊपर से हमको स्थान दे दिया। मतलब आपको ये दाएं बाएं का फॉर्मूला केवल दिमाग में रखना है, आपको कभी याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बस आपको सिंपली क्या करना है, कुल दिया है ना तो आपको या तो जोड़ना पड़ेगा या तो आपको घटाना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है। तो आप क्या करो, 4 ले लिया आपने। जब जैसे इक्वेशन को हम चेंज करते हैं तो ये प्लस और माइनस में आराम से चली जाती है। आपको केवल ये इक्वेशन समझना है। अब देखिए आपको ट्रिक से इसे कैसे कर सकते हो, बड़ी आसानी से हो जाएगा। फॉर्मूला केवल समझने तक है। मान लो आपके सामने आया 10 विद्यार्थी, 10 माइनस करना है, जब एक संख्या है तो 4 माइनस कर दो, घटाओ, कितना आया 6, ये हमारा आंसर होगा 6। आंसर क्या हो जाएगा 6। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होगा, हमने अगर घटाया है ना तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, और जब जोड़ेंगे तो एक क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आंसर 6 + 1 होगा, मतलब आंसर हो जाएगा 7। समझ में आ गया आपको। कभी भी इतनी बड़ी आसानी से आंसर मिल जाए तो थोड़ा उसे चेक जरूर कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको यहाँ पर सीखने को मिला होगा कि यहाँ पर आपको सीखने से मिला होगा 6 + 1 हमने किया और हमारा आंसर आ गया 7, कि अगर कभी आप जोड़ो तो एक घटा दो और कभी आप घटाओ तो एक जोड़ दो। सिंपल ही बात है, बहुत आराम से आप इसे समझ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, 10 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राजू का क्रमांक चौथा है, बताएं कि अंतिम से क्रमांक क्या होगा। ये हमारे सामने राजू था, ये रहा भाई राजू, है ना। 10 कक्षाओं में इसका स्थान, ठीक है, चौथा है। देख लेते इसे हम, ये हो गया आपका 10। अंतिम से क्या पूछा, चौथा, एक दिया है, बस घटा दो। घटाया आपने, आंसर कितना आ गया आपका 6। घटाया है तो क्या करना पड़ेगा, +1, आंसर क्या आ गया 7, आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए आगे। 35 छात्रों की कक्षा में प्रभाकर का नीचे से 13वां स्थान है, ऊपर से उसका स्थान कौन सा होगा। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। 35 है, 35 माइनस का करना है 13, घटा दो, सिंपल सीधा घटाओगे, कितने आ गए 2, एक घटाया आपका कितना आ गया 2, 22 घटा दिया, +1 करोगे और आंसर हो जाएगा आपका 23। तो 23 आपका सही आंसर होगा, बनेगा दोस्तों। चलिए, 37 छात्रों की एक पंक्ति में मोहन पीछे से 15वां, आगे से उसका स्थान, 37 छात्र हैं तो आगे से उसका स्थान क्या होगा। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, ये क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम है। इन क्वेश्चन को आप आगे मुझे करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन है, आप आराम से इनको कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे हम मिलते हैं कल। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।